Good morning, class. Today I am going to start exercise 9.2 data handling, and the question is total number of animals in 5 villages are as follows. So one data is given here. In village A 80 animals, village A has 80 animals, village B has 120 animals, village C has 90 animals, and village D has 40, village E has 60 animals. And the question says, prepare a pictograph of these animals using one symbol. यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, उसी सिंबल को बनाते हुए एनिमल्स को रिप्रेजेंट करना है. टू प्रिपेयर 10 एनिमल्स, मतलब एक सिंबल के लिए 10 एनिमल्स रिप्रेजेंट होंगे. तो स्केल इज प्रोवाइडेड हियर, सो वी हैव टू मेंशन हियर द स्केल. मीन्स ये जब सिंबल, एक सिंबल 10 एनिमल के बराबर होगा, मीन्स वन सिंबल इक्वल्स टू 10 एनिमल्स. स्टूडेंट आपको भी कॉपी में ऐसे ही शो कर देना है. सो फॉर 80 एनिमल्स हाउ मेनी पिक्टोग्राफ आर ड्रॉन? 8 पिक्टोग्राफ वी हैव टू ड्रॉ. 1 2 3 4 5 6 7 8. For 120 we have to draw 12 pictographs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. This is your pictograph representation. And for village C we have to draw 9 pictographs, 9 pictos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And for village D we have to draw 4 picto. 2 3 and 4. And for village E we have to draw 6 pictos. 1 2 3 4 5 and 6. And students, here some question is asked. Question number A, how many symbols represent animals of village E? Answer number A is, मतलब विलेज ई के लिए आपने कितने सिंबल दिए? फॉर विलेज ई 6 सिंबल्स. 6 सिंबल्स है ना. एंड आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, क्वेश्चन बी is which village has maximum number of animals? Village B has maximum number of animals. Village
village B has maximum number of animals. Question C asks, which village has more animals, village A और village C? विलेज ए में ज्यादा एनिमल्स हैं कि विलेज सी में? तो विलेज सी हैज 90 एनिमल्स एंड विलेज ए हैज 80 एनिमल्स. आवर आंसर इज विलेज सी हैज मोर एनिमल्स. सी, विलेज सी हैज मोर एनिमल्स. Now students, bar graph. Bar graph is some other way to represent the data. इससे पहले हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सीखे थे? पिक्टोग्राफ. तो पिक्टोग्राफ थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, उसमें हमें टाइम टेकिंग वर्क है. उससे बार ग्राफ इज द अदर वे टू रिप्रेजेंटिंग डेटा विजुअली. डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है बार ग्राफ से. लेकिन बार ग्राफ कैसे हमें ड्रॉ करना है? बार ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब अगर हम बार को ड्रॉ करते हैं तो उसके विड्थ जो है, उसकी मोटाई जो होती है, चौड़ाई जो होगी, वो हर एक बार की इक्वल होगी और दोनों के बीच इक्वल स्पेस भी होगा. बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. बार हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है. बार को हम ऐसे इस तरह से पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं. बार हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ होगा और इस तरह से वर्टिकली भी हम ड्रॉ कर सकते हैं विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम. अगर दो बार हम ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों के बीच हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए. एंड द लेंथ ऑफ द बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर. क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, दिस इज योर बार ग्राफ एंड द क्वेश्चन इज द बार ग्राफ गिवन alongside show the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. Read the bar graph and write down your observation in which year was. At first, students, you have to understood about the bar graph. Bar graph can be drawn always within a vertical scale and a horizontal scale. This is the vertical scale, which is represent the wheat production, and scale be taken in 1000 ton. Means this is your 5 ton, 10 ton, 15 ton, 20 ton, 25 ton, and 30 ton. And horizontal scale holds year 1998, 1999, 2000, 2001, and 2002. And length of the bar shows the wheat production in this year. Length of the bar shows the wheat production in this year, means 1998. This bar represents the wheat production in 1999. This bar shows the wheat production in 2000, and this bar shows the wheat production in 2001, and this shows the wheat production in 2002. And precaution for draw a bar graph. बार ग्राफ, बार की हाइट जो है वो प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं. ये बार की जो विड्थ है, हर एक विड्थ इक्वल होगी. हर एक विड्थ क्या होगी? इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. बार की जो चौड़ाई है
इक्वल होनी चाहिए। विद इन 2 बार जो गैप है ये गैप भी इक्वल मेंटेन होना चाहिए। ठीक, इतने पैरामीटर का हमें ध्यान रखना होता है और हमेशा हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल के बीच ही बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज the wheat production maximum in which year wheat production is maximum? 2002. In 2002 is the wheat production is maximum, that is we ask the wheat production minimum. So minimum wheat production is in the year of 1998, that is we write down here wheat production maximum in the year 2002, that is 30,000 tons, and wheat production minimum in the year of 1998, that is 15,000 tons. Now students, this is it for today. Till then, keep practicing. Thank you.